Students, good morning. From few days, I have seen that when I am teaching, I am facing some trouble. Sometimes some students says we cannot listen. So due to this, I want to say this is communication gap between us. So I have decided to take this class with another method. So I will begin from part third. So it is written here कि after lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. बिपिन बाबू लंच के बाद उनको ये रियलाइज होता है, उनको ये महसूस होता है कि वो सिर्फ बैठे नहीं रह सकते हैं. उनको सिर्फ बैठना ही नहीं है, डेस्क से सिर्फ बैठे रहना नहीं है. वो सिर्फ डेस्क पे बैठ के कैरी ऑन काम करते जाएं, ऐसे ये बात नहीं है. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फार्म. वो फार्म में रहे हुए उनको 25 years हो गया. ठीक है, इस तरह की घटना कभी नहीं घटी, इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायर्डलेस कॉन्सेंसियस वर्कर. उनका एक रेपुटेशन है, वो टायर्डलेस हैं और कॉन्सेंसियस हैं. कॉन्सेंसियस का मतलब समझो जो बहुत ही किसी काम को केयर से करे और करेक्ट तरीके से करे, वो हुआ कॉन्सेंसियस वर्कर. बट टुडे हिज हेड वाज इन ए वर्ल. लेकिन आज उनका हेड जो है, उनका सिर, वर्ल मीन्स घूमना, उनका सिर जो है घूम रहा है. किससे? कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली. वो कन्फ्यूज हैं, वो किसी चीज़ को, उनका सिर जो है वो अपना ध्यान जो है उसी मामले में लगा रहे हैं जो उनसे लास्ट बात हुई थी. वो जो बुक्स खरीदने के लिए गए थे, उसी बात को सोच रहे हैं. वो कन्फ्यूजन में हैं और वो सोच नहीं पा रहे हैं साफ साफ, उस क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या ऐसे सचमुच घटना घटी थी या नहीं घटी थी. तो उसके बाद पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है कि बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट टुगेदर. तो बैक होम, घर आते हैं. घर आने के बाद जो है अपने बेड पे वो जाते हैं, ले डाउन, लेटते हैं. एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. वो अपने वो सोच, उसको अपने सोच कर निकालना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने जो किया था, बीच में कोई ऐसी घटना घटी थी या क्या घटना थी. घूम फिर के उनके दिमाग में जो बात आई है, उनको बहुत प्रयास करते हैं. गैदर्ड हिज विट्स टुगेदर मतलब वो एक प्रयास करना एकदम शांत मन से, ताकि क्लियरली जो है सोचा जा सके उस मैटर को. नेक्स्ट सेंटेंस, he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. तो उनको इतना पता है कि ये हो सकता है कि कोई क्या कर सकता है, भूल सकता है, उसके साथ कोई घटना घटी हो तब वो भूल सकता है, ऐसा हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने लाइफ का एक पार्ट भूल जाए. ठीक है, एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और वो सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि रांची का ट्रिप अगर होगा तो सिग्निफिकेंट हो, इम्पोर्टेंट होगा, ट्रिप होगा. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. ही हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, and not to remember was something utterly impossible. वो रांची जाएं, वहाँ घूमे फिरें और वो उस चीज़ को भूल जाएं, याद न रहे,
अटरली इम्पॉसिबल, अटरली पूरी तरह से इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकते, पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एट 7:30 बिपिन बाबूज सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। वो 7:30 पे आता है और उनका सर्वेंट आता है और अनाउंस करता है। दैट मीन्स वो दूर से बोलता है, चिल्ला कर बोलता है, उसको अनाउंस वर्ड यहाँ यूज किया गया है। चुन्नी बाबू अनाउंस क्या करता है वर्ड, चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू सर, इस तरह वो जोर से जो बोलता है। तो सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वो बोलता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बात करना। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम for Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो वो जो आया है टू सी हिम मीन्स मीट करने के लिए आया है। सी हिम का मतलब याद रखना, उनको मिलने के लिए आया है। अबाउट ए जॉब, वो जॉब के रिगार्डिंग जो उनसे मिलना चाहता है। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। वो इन्होंने पहले भी बताया था कि ये जो उनके लिए है पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने पहले भी ये बात बता दी थी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग ऑफ लाइक ए बैड पेनी, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग, लेकिन वो केप्ट टर्निंग लाइक ए बैड पेनी। दैट मीन्स वो जो है वो उसी जगह अपीयर हो रहा है जहाँ उसका वेलकम नहीं होता है, वेलकम नहीं हो रहा है। टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी मतलब जहाँ वेलकम ना हो, जहाँ सम्मान ना मिले, वहीं पे बार बार जाए, उसी तरह जो है इसी बात को बताई गई है, टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। कुछ हफ्ते तक उनको पॉसिबल नहीं है कि वो उसके बारे में जो है उनसे बात कर सके, मिल सके या उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट फॉर द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 50th ट्रिप। तो जैसे ही वो सर्वेंट स्टेप्ड आउट, बाहर जाता है ऑफ द रूम के बाहर जाता है, इट स्ट्रक, अचानक उनके दिमाग में बात आती है, एक आके धक्का, स्ट्रक एक तरह से झटका या धक्का बोला जाए। तो बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, वो जो है चुन्नी को शायद जरूर 50th ट्रिप के बारे में पता होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, हाँ उससे पूछने में तो कोई हार्म नहीं है, उससे पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूछने में कोई हानि तो नहीं है, हार्म मीन्स हानि। नेक्स्ट, बिपिन बाबू हरिड, ये सेंटेंस है, इसको यहाँ कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। हरिड डाउन, जल्दी से स्टेयर्स से जाते हैं। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, और चुन्नी वहाँ जो है जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर ही टर्न राउंड होपफुली। जब लेकिन बिपिन बाबू को जब वो देखता है कि टर्न राउंड, तो घूम कर जो है होपफुली, एक आशा से देखता है कि अब जो है हो सकता है बिपिन बाबू मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ठीक करने के लिए कोई जॉब देंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। Understand the meaning of did not beat about the bush. Did not beat about the bush, that means directly come to the point is called did not beat about the bush. सीधे मुद्दे की बात करना, सीधे पॉइंट पे आ जाना, इधर उधर बात घुमाए बिना, ठीक है। वो ग्रीटिंग वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाना। यहाँ पर है डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, सॉरी। तो लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव ए गुड मेमोरी। चुन्नी सुनो, तुम्हारे पास तो अच्छी मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे लंबे समय से देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, थ्रो योर माइंड बैक मतलब पीछे की सोचो,
रिकॉल योर माइंड, दैट मीन्स रिमाइंड, याद करो। रिमाइंड या रिकॉल बोलो या थ्रो योर माइंड बैक बोलो, प्राय एक ही, सब नियरेस्ट मीनिंग है। एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58? वो पूछते हैं कि क्या मैं 58 में रांची गया था। तो नेक्स्ट देखूं पेज में क्या लिखा है। हाँ, तो 58 में रांची गया था, वो पूछते हैं। इस सेंटेंस कुछ 58 रांची इन 58, रांची इन 58। हाँ, तो उसके बाद क्या है, चुन्नी सेड 58 इज मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज 59। ये जरूर 58 होगा, नहीं तो 59 होगा। कहने का मतलब है कि चुन्नी की बात से पता चलता है कुछ श्योर नहीं है, श्योर नहीं है कि 58 है या 59। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या आप श्योर है चुन्नी कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। उनको जो है वो जो है आश्चर्य से देख रहे हैं, चुन्नी आश्चर्य से देख रहे हैं, ठीक है। वो उतने दुखी नहीं है, वो मिक्स नहीं है, दुखी का मिक्स है, क्लियर वो बोलते हैं। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तुम्हारे कहने का मतलब डिड यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या तुमको कोई डाउट है कि तुम गए थे या नहीं? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुमको क्लियरली रिमेंबर है, तुमको क्लियरली एकदम याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? चुन्नी क्या करता है, सेट डाउन ऑन द सोफा, सोफा पर बैठा, फिक्स बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर, एकदम कुछ देर तक उसको ध्यान से देखते रहा। चुन्नी जो है बिपिन बाबू को ध्यान से देखते रहा। और पूछता है, बिपिन हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने ड्रग्स लिया है, उस तरह की और कोई चीज़ ली है? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्न। तुम्हारे पास तो एकदम क्लियर बात होनी चाहिए, साफ सुथरी बात होनी चाहिए, तुम तो किसी चीज़ को क्लियर एकदम समझते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। हाँ, ये मुझे पता है कि ओल्ड फ्रेंडशिप जो है तुम्हारी उतनी ज़्यादा ये नहीं है, उसके बारे में तुम्हारा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं, तुम उसको ज़्यादा उतना नहीं सोचते हो। यू कैनॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट रांची ट्रिप। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रांची के ट्रिप के बारे में भूल जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज, यहाँ कहाँ लिखा, बिपिन बाबू हैड टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेड्यूलस स्टेयर। मतलब इनक्रेड्यूलस का मतलब समझो संदेहशील, स्टेयर मीन्स देखना, घूरना, घूरना है देखना, जो भी कहा जाए। यहाँ घूरना मतलब है ध्यान से देर तक देखना, स्टेयर घूरना ही कहा जाएगा। तो संदेह पूर्वक जो है वो देख रहा है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेड्यूलस, तो चुन्नी को इनक्रेड्यूलस स्टेयर मतलब संदेह पूर्वक घूर रहा है। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आज चुन्नी लाल चुन्नी पूछते हैं कि क्या तुमको याद है कि लास्ट जॉब मेरा क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रेवल एजेंसी। हाँ, मुझे पता है तुम जो ट्रेवल एजेंसी में क्या काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। और मैं था जिसने तुम्हारे रांची के ट्रिप जाने के लिए जो है रेलवे बुकिंग की व्यवस्था की थी। क्या ये तुम भूल गए हो? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुमको सी यू ऑफ, तुमको वहाँ से विदा करने के लिए, सी ऑफ मतलब विदा करना, सी ऑफ करने के लिए, सी यू ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो है मैं गया था।
वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और फैन जो है तुम्हारे कंपार्टमेंट का काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सचमुच सब कुछ भूल गए हो? वाट एवर इज द मैटर विथ यू, क्या है मैटर, क्या है बात, क्या है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम जानते हो तुम सही दिख नहीं रहे हो। वेल, वेल मीन्स यहाँ अच्छा का मतलब ये सिंपली नहीं, इट इज़ रिलेटेड विथ वेल्थ, सॉरी इट इज़ रिलेटेड विथ हेल्थ। तुम्हारा हेल्थ जो है ठीक नहीं लग रहा है, दैट मीन्स तुम जो लुक नॉट लुकिंग नॉर्मल, ये कहने का मतलब वेल यहाँ वर्ड यूज किया गया। अच्छा तुम नहीं दिख रहे हो मतलब ठीक नहीं दिख रहे हो, लगता है बीमार हो, इस तरह का रिलेटेड है। बिपिन बाबू साइड एंड सुक्ड हिज हेड, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। तो वो अब उसको सोच में पड़ रहे हैं, अपना सिर हिला रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कोई स्पेशलिस्ट हो, उससे जो है कंसल्ट करना चाहिए, उसको वहाँ विजिट करना चाहिए रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। और ये निस्संदेह ऐसी ही बात होगी कि इट वाज, ये कंडीशन जो ऐसी है कि चुन्नीलाल जो है बिना अपने जॉब को मेंशन किए, बताए, अपने जॉब के बारे में कुछ भी बात किए, वहाँ लीव चला जाता है वहाँ से। जॉब डाउटलेस। तो अब यहाँ तो परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. It is description of the Paresh Chanda. He is a doctor in this story. Sorry, what is written here? Physician. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. वो सोचने लगते हैं जब बिपिन बाबू के सिम्टम को सुनते हैं। Looked, Dr. Chandra, said Bipin Babu, desperately you must cure me of this horrible illness. ये जो इलनेस है, ये जो बीमारी है जिससे मैं परेशान हूँ, जो भयभीत हूँ, इससे मुझे क्योर करना है, क्योर करिए मुझे। I cannot tell you how it's affecting my work. तुम ये जो मेरे काम में कितना जो है बाधा पहुंचा रहा है। एफेक्टिंग माई वर्क मतलब काम में बाधा पहुंचाना। डॉक्टर चंद्रा सुक हिज हेड, वो अपना जो है सिर हिलाते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, वो बोलते हैं तुम जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ ए केस सच एज योर्स। मैंने तुम्हारी तरह जो ये केस है, ये कंडीशन ऑफ द पेशेंट केस है वर्ड, जो केस है इस तरह का केस मैंने कभी डील नहीं किया है। दैट मीन्स आमना सामना नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है इस तरह के केस के बारे में। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे एकदम एक्सपीरियंस से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ ए ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो ये उनका कहना है कि मेरे पास एक सजेशन है, वो कोई तुमको हानि पहुंचाने वाला नहीं है, हाँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इससे वो सजेशन काम करेगा या नहीं करेगा। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंक्सियसली, एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड थिंक यू आर
of the same opinion you must have be to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. किसी अनजाने कारणों से अनजाने कारणों से ये जो माइंड का ये जो एपिसोड है, ये जो घटना है रांची वाली, स्लिप्ड आउट मतलब हट गई है किसी कारण से. व्हाट आई सजेस्ट what I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. तो ये जो है इम्पॉसिबल नहीं है. वो सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर फिजिशियन सजेस्ट करते हैं कि तुमको जो है उसी प्लेस पे दोबारा जाना चाहिए. ठीक है, हो सकता है रिमाइंड कर दे, दोबारा याद आ जाए रांची की ट्रिप. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल. तो मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट ए मोमेंट. आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर. स्लीप इज इसेंशियल. तो बताते हैं कि वहाँ पे जाओ, हो सकता है माइंड रिकॉल कर दे, याद आ जाए, और साथ में ट्रैंक्विलाइजर कोई मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और स्लीपिंग को इम्पोर्टेंस बताते हैं. और द सिम्टम्स विल बी गेट मोर प्रोनाउंस्ड. स्टूडेंट अंडरस्टैंड हेयर मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस्ड. प्रोनाउंस्ड मीन्स क्लियर, परफेक्ट. नॉट प्रोनाउंस्ड मीन्स उच्चारण. ये क्लियर जरा समझना है तुमको. यहाँ मोर प्रोनाउंस मीन्स सिम्टम जो है और जो है स्पष्ट हो जाएंगे. प्रोनाउंस मीनिंग स्पष्ट, क्लियर जिसको बोला जाए, इसको याद रखना. तो बिपिन बाबू फेल्ट समव्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instruction and then procure a first class ticket for Ranchi for the same evening. और उसी इवनिंग को वो जो है, पहले शुरुआत में क्या लिखा है, बिपिन बाबू फेल्ट समव्हाट बेटर, कुछ जो है वो कुछ हद तक अपने आप को बेटर महसूस करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग. और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप फॉर हिज ऑफिस, गिव सम इंस्ट्रक्शन, तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी जाके ऑफिस में देते हैं. प्रिकोर फर्स्ट क्लास टिकट, और उनको प्रिक्योर्ड मतलब कोई चीज़ थोड़ी कठिनाई से मिल जाना. प्रिक्योर मतलब भी मिलना ही होता है. गॉट मीन्स प्रिक्योर्ड मतलब दोनों सेम मीनिंग है, लेकिन प्रिक्योर्ड मीनिंग कुछ कठिनाई से कोई चीज़ पाना, वो प्रिक्योर्ड कहा जाए. तो प्रिक्योर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर सेम इवनिंग. और उसी इवनिंग को उनको रांची के रांची जाने के लिए इवनिंग के लिए उनको टिकट मिल जाते हैं फर्स्ट क्लास में. तो नाउ इट इज कंप्लीटिंग हेयर स्टूडेंट्स. हाँ, इट इज कंप्लीट नाउ इट इज कॉम्प्रिहेंशन. तो इट इज रिटन हेयर हु वाज चुन्नीलाल. आई ऑलवेज टेल यू आई वांट योर सेंटेंस एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर. आई डोंट वांट फ्रॉम एनी, सिर्फ रटा रटाया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सेंटेंस चाहिए. तुम इसका आंसर लिखो, खुद लिखना है उसको. बनाओ तुम सेंटेंस, उसको जैसे तुम लिखते हो हिंदी में सोच के उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सोचते हो, या डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हो, उसको तुमको करना है. स्टोरी तुम्हारे माइंड में होगी, तुम उसके आधार पर एक सेंटेंस बनाओ, उसका करेक्शन मैं कर दूंगा. तो इफ़ यू आर फीलिंग एनी ट्रबल, फेसिंग एनी ट्रबल, यू कैन ask me through WhatsApp or through, I will upload, I think in YouTube. It will be better. I will decide it later. Next I am coming in the comprehension check. Next, it is written here, what did he want from Bipin Babu? He is coming in his house. Chunilal, that means. He means Chunilal. Chunilal is always came in his हाउस. वाई ही इज कमिंग, कोई रीजन तो होगा, क्या कारण होगा.
किस कारण से आ रहे हैं। तो व्हाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड, वो पजल्ड क्यों हो जाते हैं भाई, पजल होने का कारण क्या है, क्या वैसा केस उन्होंने कभी नहीं देखा था, या ये यूनिक केस है, क्या है, उसका आंसर तुमको लिखना है। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें अनयूजुअल क्या है, इसमें बिपिन बाबू के मेमोरी के लॉस होने का, क्या तुमको ऐसा माइंड में कुछ आ रहा है, अगर आ रहा है तो तुमको बताना है। और नेक्स्ट डे मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दूंगा। पहले मैं तुमको यही जो होमवर्क दिया कंप्रहेंशन का लिखना है। कोई वर्ड मीनिंग अगर ऐसा है जो तुमको नहीं समझ में आता हो, वो मुझसे डायरेक्टली, अगर तुम व्हाट्सएप के थ्रू से या यूट्यूब जैसे मैं देखूं क्या डिसाइड करता हूँ, तो तुम पूछ सकते हो। अगर लगता है कि मैं किसी कारणवश उसको अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। हाँ, दैट्स ऑल नाउ, धन्यवाद। आई एम